हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार ए के में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टेंस। इससे पहले मैंने टेंस के ऊपर वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए, जैसे कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे कार्य का जारी रहना, यानी ना तो उसमें ये पता चलता है कि कार्य कब स्टार्ट हुआ था और ना ही ये पता चलता है कि कब तक जारी रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे पहचान होती है इसकी, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वह आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसका नियम होता है, नियम जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इज, एम, आर, तो यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये V4 क्या होता है, V4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब प्लस ING, इसे कहते हैं हम V4, यानी वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे इसको, I am टीचिंग यू, I am टीचिंग यू। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है, देखिए I के साथ हमेशा क्या यूज होगा, am यूज होगा, और वी, यू, दे, यानी प्लूरल नाउन्स के साथ क्या यूज होगा, आर यूज होगा। किसके साथ, प्लूरल के साथ। और सिंगुलर के साथ जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम, इसके साथ क्या यूज होगा, इज। इसके साथ हम करेंगे इज यूज। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लें। तुम पत्र पढ़ रहे हो, तुम पत्र पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग द लेटर। ठीक है, यू आर रीडिंग द लेटर। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव में क्या होगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज होगा। तो नॉट यूज क्या करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस, यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है इसी की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका नकारात्मक सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यहाँ हमने क्या यूज किया है, नहीं, नेगेटिव। ये सेंटेंस हमने नेगेटिव बोला है, इसलिए क्या यूज करेंगे इसके लिए, यू आर
नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इंटेरोगेटिव ले लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में इज, एम आर, इज एम आर, यानी वाक्य अगर हमारा क्या से आरंभ हो रहा है तो हम इज एम आर से सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम उसे बुला रहे हो? क्या तुम उसे बुला रहे हो? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम उसे बुला रहे हो, तो यहाँ हम क्या के लिए क्या यूज करेंगे? अब यहाँ हमारा क्या है, कर्ता क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर। आर यू कॉलिंग हिम? आर यू कॉलिंग हिम? ठीक है। अगर यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को पहले लेंगे। ठीक है, जैसे तुम उसे क्यों बुला रहे हो? यहाँ बोला है तुम उसे क्यों बुला रहे हो, तुम उसे क्यों बुला रहे हो, तो यहाँ पर हमारा बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड आया है। तो अब हम इसी से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। वाई आर यू कॉलिंग हिम? वाई आर यू कॉलिंग हिम? यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे। यदि वाक्य के, हिंदी वाक्य के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हम सबसे पहले यानी क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी? पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होगी, यानी पास्ट का मतलब आप जानते ही हैं, भूतकाल। तो यहाँ पे आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वह आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि रूल देख लीजिए इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने अभी इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया ना, वैसे ही है, बस जहां पर इज एम आर यूज हो रहा था वहां हम वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, तुम मुझे पीट रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बात क्या है, पॉजिटिव ही बोली गई है, अफर्मेटिव की बात हो रही है, यानी पॉजिटिव बोली गई है। तुम मुझे पीट रहे थे, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, यू वर बीटिंग मी, यू वर बीटिंग मी।
तो यू वर बीटिंग में मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है। वर का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव में भी वही होगा कि हम यहाँ प्लस को हटा देंगे और नॉट यूज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लीजिए। देखिए यहां मैंने लिखा है तुम उसे नहीं सता रहे थे, तुम उसे नहीं सता रहे थे। यहां मैंने नेगेटिव यूज किया है, यू वर नॉट टीजिंग हिम, यू वर नॉट टीजिंग हिम, यू वर नॉट टीजिंग हिम। तो यहां हमने लिखा है यू वर नॉट टीजिंग हिम। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह खाना नहीं खा रहा था, तो क्या यूज करेंगे? ही was not eating the food, he was not eating the food। ठीक है, इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव उसी की तरह रूल होगा, बस वाज वर हो जाएगा। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिखा है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या तुम उसे रुला रहे थे, क्या तुम उसे रुला रहे थे। तो देखिए यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, तो आपको वाज वर्ड से वाक्य को स्टार्ट करना है। जैसे कि वर यू। अब देखिए यहां पर एक चीज है, ये जो यू है वो रुला नहीं रहा है, वो किसी के माध्यम से रुलवा रहा है उसको। जैसे तुम उसे रुला रहे थे, क्या कर रहे थे? तुम उसे रुला रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वर यू मेकिंग टू वीप हिम। ठीक है, वर यू मेकिंग टू वीप हिम, तुम उसे रुला रहे थे। ये रो नहीं रहा है, ये किसी को रुला रहा है। किसको? उसको रुला रहा है। तो रुला क्या रहा है? ये रुला रहा है मतलब किसी और के माध्यम से कुछ ऐसी एक्टिविटी करके कि यानी ये वो खुद पे खुद रो रहा है। तो हम यहाँ मेकिंग का यूज करते हैं। यदि हम कोई कार्य कराते हैं तो वहाँ हम मेकिंग का यूज करते हैं। ठीक है, वर यू मेकिंग टू वीप हिम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जैसे क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाता है, एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य के हिंदी वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं? उस क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य को स्टार्ट करते हैं। जैसे
इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तुम मुझे क्यों सता रहे थे, तुम मुझे क्यों सता रहे थे। अब यहाँ पे क्यों वर्ड जो है बीच में आया है, तो हम क्या करेंगे, वाई से स्टार्ट कर देंगे। वाई आर यू टीचिंग मी, ठीक है। तुम मुझे क्यों सता रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, वाई आर यू टीचिंग मी, ठीक है। यहाँ हो गया आपका वाई आर यू टीचिंग मी, सताना मतलब परेशान करना। अब ले लेते हैं आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक हमारी इसमें थोड़ा सा कम हो गई है। बस 1 मिनट वेट करिए प्लीज़। तो देखिए, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वहाँ हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे पहचान देख लेते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। सेंटेंस को बनाने का नियम ये होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तुम उसे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तुम उसे पढ़ा रहे होंगे, तो यू विल बी टीचिंग हिम, ठीक है, यू विल बी टीचिंग हिम। अब यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाया है, जैसे कि देखिए, तुम उसे पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, वही बात है कि वाक्य को ये नहीं पता चल रहा है सेंटेंस में कि ये कार्य कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चलेगा, यानी ये कार्य क्या है, जारी है। तो यहाँ पे देखिए, विल सेल के बाद हमने यहाँ क्या यूज किया है, बी यूज किया है। कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी यूज होता है विल सेल के बाद, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेगेटिव। और इसमें देखिए, ये चीज़ आपको पता होगी कि विल का यूज़ कहाँ करते हैं, सेल का यूज़ क्या कहाँ करते हैं, जैसे आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं। आई वी के साथ सेल यूज़ करते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का यूज़ करते हैं। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ, सबके साथ ही क्या करेंगे, विल यूज़ करेंगे, बस ये दो को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ करते हैं, कब, जब वाक्य में अवश्य वर्ड आ जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। मैं तुम्हें अवश्य पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है। यहाँ मैंने बात कही है, मैं तुम्हें अवश्य पढ़ा रहा होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, आई विल बी टीचिंग
यू, ठीक है। यहाँ देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आई के लिए विल यूज़ किया है। बाकी अगर यहाँ पे अवश्य वर्ड नहीं आता तो हम क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव में क्या करेंगे, अब नेगेटिव का रूल ही लिख लेते हैं। नेगेटिव, तो नेगेटिव का रूल होगा आपका, यदि वाक्य नकारात्मक है तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। तुम मेरे साथ नहीं जा रहे होंगे। देखिए तुम मेरे साथ नहीं जा रहे होंगे, अब वाक्य क्या है हमारा, नकारात्मक है, तो क्या यूज करेंगे, यू विल नॉट बी गोइंग विद मी, ठीक है। तुम मेरे साथ नहीं जा रहे होंगे, तो हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे विल और बी के बीच में नॉट यूज किया है, ठीक है। यू विल नॉट बी गोइंग विद मी, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव और ले लेते हैं। यदि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसका, किसकी आदि शब्द आते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे कि हमने और वीडियो में भी बताया है। रूल देखिए इसका, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लेंगे, उसके बाद भी लेंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, विल सेल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप वाक्य हमारा जो इंटेरोगेटिव है वो नेगेटिव है तब, अगर नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट को हटा देंगे, ठीक है, नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहां बोला है सेंटेंस में, क्या तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर है आपका क्या शब्द पहले आ रहा है, तो हम विल सेल से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। तो क्या लगाएंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। जैसे कि मैंने बताया था आई और वी के साथ सेल यूज होता है सिर्फ। विल यू नॉट बी हेल्पिंग मी, ठीक है। विल यू नॉट बी हेल्पिंग मी, विल यू नॉट बी हेल्पिंग मी, तो ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये नकारात्मक है। अगर यहाँ पे हम नॉट हटा दें, सेंटेंस में नॉट यूज ना करें, क्या तुम मेरी सहायता कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से भी हम नॉट हटा देंगे, ठीक है। वाक्य हमारा हो जाएगा विल यू बी हेल्पिंग मी, ठीक है। एक सेकंड टाइप और ले लेते हैं। सेकंड टाइप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वह तुम्हें क्यों पीट रहा होगा, वह तुम्हें क्यों पीट रहा होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
मैं तुम्हें गाली क्यों दे रहा हूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें गाली क्यों दे रहा हूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे क्यों शब्द बीच में है तो क्या करेंगे, वाई विल, यहाँ पे क्या है, वह तुम्हें, तो क्या करेंगे, ही, वाई विल ही, क्या कर रहा है ये, वाई विल ही बी बीटिंग यू। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैं तुम्हें गाली क्यों दे रहा हूँगा, तो यहाँ पे क्या है, क्यों दे रहा हूँगा, तो क्या यूज करेंगे, वाई। अब देखिए यहाँ अवश्य नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। वाई शैल आई बी, क्या है यहाँ पर, abusing you। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा था, मैं तुम्हें गाली क्यों दे रहा हूँगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, why shall I be abusing you। ठीक है, why shall I be abusing you। ठीक है, देखिए आज मैंने आपको कंटिन्यूअस पढ़ाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर कोई वीडियो में कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।